नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में। जैसा कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसके लिए हमारे जो कुछ फिक्स चैप्टर हैं उसके क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। मैं आपको एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको हाई लेवल तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उससे कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एसआई और सीआई का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी हैं। जैसे जैसे कि हमारा प्रिंसिपल जो होता है, पी से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल हमारा हिंदी में इसको मूलधन कहते हैं, ठीक है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों मीडियम के लिए आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें है। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब ये होता है कि हमने किसी से कितना पैसा उधार लिया या किसी को कितना पैसा उधार दिया। मतलब कि उधार ली गई राशि अथवा उधार दी गई राशि को हम मूलधन कहते हैं। अब कितने समय के लिए लिया गया तो हमारा टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है। किस दर पे, किस रेट परसेंट पे लिया गया है तो हमारा रेट परसेंट हो जाएगा। और इससे हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अगर हम प्रिंसिपल में अपने इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, आप सबको पता है, नो दैट। अब देखिए, फार्मूले की अगर बात की जाए तो फार्मूला भी आपको पता ही होगा कि एस आई इक्वल होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टी अपान 100, ठीक है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा प्रिंसिपल का एस आई निकालने का फार्मूला होता है। बट हम इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फार्मूले का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। हम आपको एक चीज़ बता दें कि प्रिंसिपल जो हमारा रहेगा वो हमेशा 100% रहेगा, और उसके निकालने के कई तरीके हैं। सिंपल इंटरेस्ट को निकालना हो या हमें टाइमिंग निकालनी है या कुछ भी निकालना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज़ और, अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम इन 3 ईयर्स। मतलब 3 साल में प्रतिवर्ष 8% की दर से 5,000 रुपये का साधारण ब्याज बताएं या पाएं, ठीक है, जो भी कह रहा हो। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप देखिए, तो हमको जो है कि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल बताना, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। 3 साल यहाँ पे दिया हमको टाइमिंग, 3 साल 8% के हिसाब से, तो 3 ईयर्स या कितना हो जाएगा 20%, 24%, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमेशा 100% रहेगा, तो यहाँ पे आपको 100% की वैल्यू दी गई है हमको 5,000 रुपीज़, ओके। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 ईयर्स या 24 मतलब 24% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 का गुणा हमें 50 में कर देना है बस। अब 24 का गुणा 50 में करने का भी तरीका होता है। 50 को आप लिख सकते हैं 100/2, ठीक है, और 2 से 100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 2 जीरो ऑलरेडी है, तो मतलब इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 1,200 रुपये हो जाएंगे। बिल्कुल फार्मूले का यूज नहीं किया गया है, आसानी से बताया गया है। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं नॉर्मली। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 साल में प्रतिवर्ष किस राशि पर 5,000 रुपये से 6,000 रुपये तक की राशि होगी, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ पे रेट परसेंट बताना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। यहाँ पे कह रहा है एट वाट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ 5,000 अमाउंट टू ₹6,000 इन 4 ईयर्स। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो 5,000 रुपया है, 4 साल में वो 6,000 रुपया हो गया। आप ये हमको बता दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रेट परसेंट कितना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है 5,000 से रुपया कितना हो गया 6,000 रुपया हो गया। कितना मतलब इंटरेस्ट मिला होगा हमको एक साल में 1,000 रुपये का, ठीक है। ये 4 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 साल में हमको 1,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो अगर हम 1 साल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 250 रुपये। अब ये 250 रुपया जो हमारा आया है इंटरेस्ट 1 साल का, इस 5,000 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमारा रेट परसेंट कितना हो जाएगा 250, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 250 ये जो है इंटू 100 रेट परसेंट निकालने के लिए अपान 5,000, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको काटेंगे 0 0 कट जाएगा, ये 25 दूना 50 हो जाएगा और 20 25 100, मतलब रेट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा 5%। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ आपको यहाँ पे इस चीज़ में। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमारा प्रिंसिपल जो है 5,000 रुपया है, 4 साल में वह 6,000 रुपया हो गया। तो 4 साल में जब 6,000 5,000 6,000 रुपया हो गया तो ये बता दीजिए कि 4 साल में हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 1,000 रुपये का देना पड़ा। तो अगर हमें 1 साल में देना होगा तो कितना देना पड़ेगा हमको, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपया आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो 250 रुपया है ये 5,000 का कितना परसेंट है। तो रेट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250 जो है इस 5,000 का कितना परसेंट है, यही हमको सिंपली बता देना है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए आप, ये 25 दूना 50 और यहाँ पे 10 बचेगा, 25 2 5 10, मतलब रेट कितना जाएगा हमारा 5% पर एनम। क्लियर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इन what time will rupees 1200 earn an interest of rupees 240 at 5% per annum। मतलब कि क्वेश्चन में आपको समझता हूँ कि कह रहा है कि 1,200 रुपया है, जो है कि 1,200 रुपया से हम 240 रुपये का इंटरेस्ट जो है पा रहे हैं 5% के हिसाब से, कितने समय में। ठीक है, कितने समय में हमको 1,200 रुपया जो है 5% के हिसाब से 240 रुपये का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 240 है 5% के हिसाब से कह रहा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आप फार्मूले का यूज करके भी लगा सकते हैं और नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 240 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है 1,200 रुपया है। ठीक है, रेट कितना है 5% है और यहाँ पे समय हमें बताना है। ठीक है, ये डिवाइड बाई क्या होता है 100। सिंपल फार्मूले से बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे कि 12 दूना 24, ये 0 हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, मतलब टाइमिंग कितना आ जाएगी 4 साल। क्लियर। आप इसको आसानी से भी लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कभी कभी जो है कि फार्मूले का यूज कर देना अच्छा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹2400 अमाउंट्स टू ₹3,350 इन 4 years at simple interest. If the rate of interest is increased by 1%, it would amount to how much? अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ठीक है, 2,400 रुपये हैं, वो 4 साल में 3,350 रुपया हो गया। तो आप यहाँ पे इसका डिफरेंस देखेंगे, अगर आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना टाइम लगता है, क्या करना पड़ता है आपको। आप 2400 से 3,350 का डिफरेंस देखते हैं तो 950 आ जाता है आपका, 4 साल का हो जाता है इंटरेस्ट आपका। तो आप 4 से डिवाइड करके 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। 1 साल का जब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं आप, तो उसको 2,400 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके रेट परसेंट निकालते हैं आप। रेट परसेंट जब आ जाता तो उसमें 1% ऐड करके फिर 2,400 का निकालते हैं, तो जो इंटरेस्ट आता तो उसको ऐड करते, तब आपका जाके अमाउंट आता। बट आपको सब कुछ करना ही नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1% यहाँ पे दिया है हमको 2,400 रुपये, 1% बढ़ती है वैल्यू, तो 1% मतलब 1 साल का, पर ईयर में 2,400 का अगर हम 1% निकालेंगे कितना आ जाएगा 24 रुपये आ जाएगा। बात कर रहा है ये 4 साल की, तो अगर आप इसको 4 साल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 चौक को 96, मतलब 96, मतलब 4 साल में हमको कितने रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 96 का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3,350 में आप जो है कि 96 को ऐड कर दीजिए, सिंपल एकदम। तो 6 9 5 14 3 1 4 और ये 3, मतलब 3,446 रुपये। सेकेंड का काम है। अप्रोच मैंने करता है कि आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है, क्या करना था इसमें, बस 2,400 का 1% हमने देखा कि 24 रुपया हुआ, और ये 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, तो 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 24 4 जा 96 को 3,350 में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3,446 रुपये आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years at 2.5% per annum and the simple interest on the same sum for the same period at 3% per annum is 60, then find the sum। देखिए क्वेश्चन में समझाता हूँ। कह रहा है कि कोई पैसा है, कुछ भी पैसा, मान लीजिए 100 रुपये हैं। ठीक है, 4 साल में 2.5% के हिसाब से 2.5% के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट आता है, और उसी पैसे का जो आपने माना था 3% के हिसाब से
उसी समय में 4 साल में जो है कि जो इंटरेस्ट आता है उन दोनों का डिफरेंस 60 दिया है। तो हमको फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखिए 3% है, यहाँ पे देखिए 2.5% है। इसका डिफरेंस कितना है? 0.5। 0.5 का 4 साल में, टाइम पीरियड सेम है तो 0.5 का अगर 4 साल में आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2%। ठीक है, ये 2% की वैल्यू हमको दिया है 60 और 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 5 छक 30 मतलब 3000, मतलब ये कितने टाइम्स है? 50 टाइम्स है। तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 50 टाइम्स हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। इतना ही खेल है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वही क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम में आते हैं, फालतू की बकवास नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched ₹56 more. फाइंड द सम। सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम के लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। देखिए 4 साल के लिए कोई पैसा जो है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। अगर जो रेट हमने पहले दिया था उसको 2% अधिक रखें, ज़्यादा रखें, तो हमको 56 रुपये का ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। अब यहाँ पे देखिए 4 साल में 2% मतलब कितना हो जाएगा? 8% का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा हमको। और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल कितने का रहा है हमको? 56 रुपये का। तो 100% मतलब हाँ प्रिंसिपल बताना है हमको। फाइंड द सम पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए फाइंड द सम। ठीक है, तो ये कितने टाइम है? 7 टाइम। 8 7 56, तो कितना आ जाएगा? 700। वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या मतलब इसमें कितने टाइम लग रहे हैं? ये तो सिंप्लीफिकेशन से भी जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस आपकी अप्रोच मैटर करती है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ सम एंड अमाउंट इज ₹4:5। 4:5 मतलब समझ रहे हैं? प्रिंसिपल 4 रुपये है तो अमाउंट हमारा जो मिश्रण है वो 5 रुपये हो जाता है इन अ सर्टेन टाइम, किसी समय। ठीक है, इट विल बिकम 5:7 आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल के बाद ये 5 से 7 हो जाएगी वैल्यू। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करें इसको। पहले हमारा पैसा 4 रुपये था और ये कितना हो गया? 5 रुपया हो गया कुछ समय बाद। ठीक है, फिर हमारा पैसा 5 रुपये से 7 रुपया हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़। यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है यहाँ पे 4 रुपये है, यहाँ पे 5 रुपये। तो प्रिंसिपल हम 5 साल 10 साल 20 साल कितने भी साल के बाद देखेंगे तो हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। तो इसको आप सेम कर दीजिए। अब इसको सेम कैसे करेंगे? इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसमें 5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब 5 से गुणा करेंगे ऊपर तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5 चौक को 20 और 5 बचे 25, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 20:25। ओके, और नीचे आप जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 बचे 20, 4 सते 28, मतलब 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? 3 रुपये का। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 20 रुपये है। रेट हमें नहीं पता है, निकालना है। टाइमिंग कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। यहाँ पे 3 कर देंगे अपॉन 100। ठीक है, इज इक्वल टू आप 3 कर दीजिए। तो 3 से 3 काट दीजिए और 20 बच्चे 100। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे 5 एकम 5, मतलब रेट कितना हो जाएगा हमारा? 5%। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। मैं आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ सारे क्वेश्चन सारी टाइप करवा दूंगा। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप 10 या 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा क्वेश्चन अगर हार्ड हो जाएगा तो 25 सेकंड लगेंगे। प्री लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप 20 से 25 क्वेश्चन में आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। मेंस में टाइम लगता है तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना होगा। ठीक है, तो आपका मैं कॉन्सेप्ट जो धीरे धीरे मजबूत कर दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।